हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से। मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 तक बहुत ही अच्छी तरीके से पार्ट 3 तक में कंप्लीट कर दिया था, सॉरी पार्ट 4 तक में। आज ये मेरा पार्ट 5 होगा, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के प्रश्नों, क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे प्रश्नों को जितने होंगे उसको सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये मेरे पार्ट्स आप लोग को अच्छे लगते होंगे तो ज़रूर ही कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को सिखाने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया वो आप लोग के स्क्रीन पर चला गया होगा, प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए। कहा गया जी, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल मान ली मेरे प्यारे दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, जब 5 किलोमीटर, सॉरी जब चाल में क्या कहा गया, जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी कि जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है, तब चाल क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहले x था और 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, तो x में 5 जोड़ देंगे तो यानी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, जब चाल मेरा क्या था, तो पहले माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है तब चाल क्या होगा, तो पहले x था तो 5 किलोमीटर बढ़ गया तो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, मैं एक फॉर्मूला का जिक्र करने जा रहा हूं जो कि आप सब देखेंगे। देखिए, चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी अपॉन समय अपॉन टाइम, दूरी अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बाय समय, दूरी बटा समय ये कह सकते हैं। या समय, अगर आप मान लीजिए हम लोग समय बराबर पूछे, आप लोगों से समय बराबर पूछे तो क्या होता है, दूरी या बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है ना बाबू। ठीक है, देखिए दूरी तो मेरा निश्चित है, यानी कांस्टेंट है, ये बदल तो नहीं रहा है। 360 किलोमीटर है ना बाबू। उसी 360 किलोमीटर को हम लोग x की स्पीड से जाते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाते हैं। ठीक है, और उसी 360 किलोमीटर को हम लोग x + 5 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा आप चाल को बढ़ा लीजिए तब जाते हैं। तो अब बताइए, जब हम लोग x से जाते होंगे तो मान लीजिए जो इसमें 10 घंटा लगता होगा, 10 घंटा मान लेते हैं, मानने में कोई तो जाता नहीं मेरा। तो देखिए, जब हम लोग 360 के स्पीड से जाते हैं तो हमारा कितना घंटा लगता था, x के 360 किलोमीटर x के स्पीड से जाते हैं तो 10 घंटा लगता था ना। तो बाबू अब बताइए, अगर हम लोग 360 के स्पीड से, दूरी उतना ही 360 ही है, लेकिन अब हम लोग चाल को अपना क्या किए, तो इंक्रीज कर लिए, बढ़ा लिए। अब मेरा चाल x + 5 हो गया, तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेरा समय जो आएगा, टाइम जो निकल के आएगा, वो 10 घंटा से कम लगेगा। जब हम लोग x की स्पीड से जा रहे थे तो 10 घंटा लग रहा था, अब हमने अपने चाल को बढ़ा लिया, तो जैसे ही चाल को बढ़ाए तो कम समय लगेगा ना बाबू। मान लीजिए एक बाइक है जो कि 360 किलोमीटर की दूरी को चलने के लिए वो 40 की स्पीड से जाता है और मान लीजिए 9 घंटा लगता है उसको। तो जब वो अपनी चाल को बढ़ाएगा यानी कि 60 पे लेके जाएगा तो उसे कम समय लगेगा। उसी प्रकार से 360 + x + 5 मान लीजिए कम लगेगा, तो यानी 10 में से तो कम लगेगा, 10 से कम आएगा ना, सॉरी 10 से कम आएगा, 10 आवर से कम आएगा ना बाबू। हमारा प्रश्न में कहा गया है जो 1 घंटा कम लेता है, प्रश्न में क्या कहा गया है, 1 घंटा कम लेता है, तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसमें कम समय लगेगा, यानी कि इससे अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा 1 घंटा निकल के आएगा। पहले क्योंकि x से स्पीड से जा रहा था तो मान लीजिए t समय लग रहा है, जब x की स्पीड से जा रहा है तो t समय लग रहा है। लेकिन अब कहा गया है जब 360 दूरी तो सेम है, 360 को ही x + 5 की स्पीड से जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा, यानी कि कहा रहा है 1 घंटा कम लग रहा है, यानी कि तो t लग रहा था 1 घंटा कम हो जाएगा बाबू, होगा। तो कहने का मतलब जब इससे इसको घटाएंगे, यानी कि आप लोग घटा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्न से, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा में से कम घटाते हैं, तो यानी 360 / x - 360
x प्लस 5 इक्वल टू 1 आएगा। आप लोग घटा के देख सकते हैं t माइनस 1, तो t माइनस टी प्लस 1, t से t कट गया, 1 निकल के आ गया ना। तो आप लोग घटा भी सकते हैं, या आप लोग को कंसेप्ट को सीखना होगा। यही कंसेप्ट है, आप लोग अगर पकड़ लेते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए आप इसका बेसिकली हल कर लेते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 5 इसको गुना कीजिएगा तो ये 360 इंटू एक्स प्लस 5 होगा, यहाँ से माइनस 360 x हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको देखिए गुना कर देंगे तो 360 x प्लस 0 6 5 30 का 0 हासिल 1 5 3 15 3 1800 माइनस 360 x बाय इसके गुना, इसे गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, ये से ये कट गया, तो क्रॉस मल्टीपल करने पर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसके नीचे में 1 है, इस 1 से इसको, इससे इसको, तो इसको गुना होगा तो ये x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा बाबू। ठीक, अब यहाँ से देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको इस प्रकार से इसका गुणनखंड करना है, जो जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 1800 का आप लोग को गुणनखंड करना पड़ेगा, या आप लोग द्विघातीय सूत्र पे इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हम एक बार कोशिश करते हैं, अगर हो जाए आसानी से तो कर लेंगे। अब 1800 का गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए 200 1800 का 900, फिर 2 से 450, फिर 2 से 25, 225, फिर 5 से जाएगा 45, मतलब फिर 5 से जाएगा 9 मरते 3 से 3। अब देखिए 25 और यहाँ से 25, 3 3 9 2 18 2 36, 36 नहीं होगा, 2 2 4 2 8 5 40, अब 5 15 3 45। देखिए 45 और 40 को गुना कीजिए, 5 का 20 का 0 हासिल 2 4 16 2 18, यानी 180 आ गया 4540। देखिए मेरे प्यारे दोस्त निकल के आ गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45, फिर माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 निकल के आएगा इक्वल टू 0। इसी प्रकार से आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, आप लोग को भी आसानी से बन जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। बाबू यहाँ पे देखिए तो नीचे में लिख सकते हैं, नहीं स्पेस है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए इसे एक को नहीं देना है, वो मैंने आप लोग को समझाने के लिए दिया था। अब यहाँ से देखिए x प्लस 45 यहाँ पे भी है, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x माइनस 40 बचेगा, x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 40 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 45, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। देखिए माइनस 45 यह अमान्य हो जाए, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें क्या कहा गया रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और 9 को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या कहा गया वो देखिए, क्वेश्चन में 9 में कहा गया है जो 2 पानी के नल हैं, ठीक है, एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। देखिए प्रश्न में आप लोगों को 75/8 घंटा लिखा गया होगा, तो मैंने क्या किया उसे पूर्णांक में नहीं लिखो, इसीलिए मैंने आप लोग को डायरेक्टली वो 75/8 लिख दिया। तो उसे हम लोग 75/8 को 9.3/8 घंटा ही पढ़ते हैं, 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, ठीक है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लेते हैं। मान लेते हैं जो कम व्यास वाले नल, माना कि कम व्यास वाले नल हौज को x घंटे में भरते हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया, माना कि कम व्यास वाले नल x घंटे में भरते हैं। तो बड़े व्यास वाले नल क्या होगा,
तो बड़े व्यास वाले नल क्या होगा, x माइनस 10 घंटे में भरेंगे, कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा प्रश्न में ही कहा गया है जो बड़े छोटे व्यास वाला जो नल है उससे 10 घंटा कम लेता है बड़े व्यास वाला नल। तो अगर मान लीजिए हम माना कि कम व्यास वाले नल हौज को x घंटे में भरते हैं, तो बड़े व्यास वाले नल क्या होंगे, तो x माइनस 10 घंटे में भरेंगे, होगा ना बाबू, कोई इसकी दिक्कत नहीं ना आता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो मैं आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, पहले ये समझिए। ठीक है, देखिए तो ये तो हमारा आ गया जमाना कि कम व्यास वाले नल हौज को x घंटे में भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी इफिशियंसी पता कर लेते हैं, जो लिखेंगे कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा, कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग भी कह सकते हैं या हिस्सा भी कह सकते हैं, 1/x हो जाएगा। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, ये समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए x घंटे में वो क्या करते हैं, तो एक हौज को भरते हैं। x घंटे में क्या करते हैं, वो एक हौज को भरते हैं ना बाबू। ठीक है, तो 1 घंटे में वो क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी कि 1/x भाग ही भरेंगे बाबू। तो वही हमने लिखा है, जो कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज को भरा गया, कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग 1/x होगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब समझते हैं बड़ा व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे, ये एफिशिएंसी हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, यानी क्षमता हुआ, वो कितना 1 घंटा में कितना पानी भर सकता है। बड़ा व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 10 भाग, क्योंकि वह x माइनस 10 घंटे में एक हौज भरता है ना बाबू, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x माइनस 10 भाग। आई होप समझ में आ गया बाबू आप लोग को। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आप लोग को इसके आगे करता हूँ। तो दोनों नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1/x प्लस 1/x माइनस 10। इस दोनों को हम लोग जब जोड़ लेंगे तो ये इतना के बराबर में आ जाएगा ना। दोनों नल को अब हम एक साथ छोड़ दिए, तो वो 1 घंटा में 1/x भर रहा है। मान लीजिए हमारे साथ एक और दोस्त है जो कि 5 कुर्सी बनाता है, और मैं क्या करता हूँ, तो मैं भी 5, मान लीजिए मैं 3 कुर्सी बनाता हूँ। तो जब 1 घंटा में मैं 3 कुर्सी बनाता हूँ, और मेरे एक दोस्त है जो 1 घंटा में 5 कुर्सी बनाता है, तो जब हम दोनों मिल के काम करेंगे तो 1 घंटा में 8 कुर्सी बनाएंगे ना बाबू। तो उसी प्रकार से ये 1/x भाग भरता है, और ये 1/x माइनस 10 भाग भरता है। तो अब जब दोनों नल को हम खोल देंगे तो ये 1/x प्लस 1/x माइनस 10 भाग को 1 घंटा में भरेगा। ठीक, अब लेकिन मेरा प्रश्न में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से समझिए, प्रश्न से यहाँ से समझिए। देखिए ये तो 1 घंटा में इतना भरते हैं दोनों नल द्वारा पानी, पता चल गया ना। लेकिन हमारा प्रश्न में कहा गया है जिससे कुल हौज को भरने में 9.3/8 घंटे लगते हैं, यानी कि 75/8 घंटे लगते हैं उसे पूरे हौज को भरने में। अब बताइए, मान लीजिए हम लोग 1 घंटा में 5 कुर्सी बनाते हैं, 1 घंटा में 5 कुर्सी बनाते हैं, और हमें कुल काम को करने में लगते हैं 7। मान लीजिए 5 घंटे में हम लोग एक दिन में, मान लीजिए 1 दिन में हम लोग कितना कुर्सी बनाते हैं, 5 कुर्सी बनाते हैं। ठीक है, और हमें कुल 7 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं ना। तो इसका मतलब हुआ जो 1 दिन में हम लोग 5 कुर्सी जो बनाए, तो इसका मतलब हमें कुल 7 यानी कि 35 कुर्सी था बनाने के लिए, तब ना हमें 7 दिन लगा। 7 × 5 = 35 होता है ना बाबू, क्योंकि हमें 1 दिन में तो हम कितना कुर्सी बना रहे थे,
2 जने मिलकर 5 ही बना रहे थे, तो हमें 7 दिन लगा बनाने में। तो 7 दिन बनाने में लगा क्यों लगा? क्योंकि हम लोग एक दिन में 5 ही कुर्सी बना रहे थे, हमें टोटल 35 कुर्सी बनाना था, इसलिए 7 दिन लगा ना। तो ये कुल कार्य हो गया। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये 1/x भाग हमारे छोटा नल भर रहा है कम व्यास वाले, और ये x - 10 ये दोनों मिलकर 1 घंटा में भर रहा है। अब कुल हमारा नल कितना में भरा गया है, पानी कितना में भरा, 9.3/8 घंटे में भर जाता है। तो ये एक हौज का पूरा है, एक ही काम ना हुआ, वो पूरा हौज जो भर गया वो एक ही काम ना हुआ, तो 1 के बराबर में होगा कि नहीं होगा? ये 1 के बराबर में होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये कितना होगा, यहाँ से इसको उस साइड लेके चले जाइएगा। तो इसको वैसे ऐसे पहले एक बार और लिख लेते हैं हम लोग, गुना 75/8 इक्वल टू 1। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ऊपर, और ये भाग में सॉरी गुना में इधर नीचे आ जाएगा। इसको हल कर लिएगा, ये x इंटू एक्स माइनस 10 आएगा। यहाँ से ये x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 8/75, ये 2x माइनस 10/x² माइनस 10x इक्वल टू 8/75, ये ऐसे निकल के आ जाएगा। इसको हल करना पड़ेगा। चलिए हम लोग हल करते हैं। इसको गुना कर दीजिएगा। तो ये 75 से जब इसको गुना कीजिएगा तो 75 दूना 150x माइनस 750, फिर इसको 8 से गुना कीजिए तो ये 8x² माइनस 80x हो जाएगा। इसको इस साइड, इसको इस साइड लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 8x² माइनस 80x, और इसको 150x माइनस 750, सारे को इस साइड लेके आ जाइए। तो ये 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए, तो ये 8x² यहाँ से दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, तो ये 0, 8 5 13 का 3 हासिल 230x प्लस 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा अगर बात करें तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे इतना नोट कर लीजिए। अभी मैं आप लोग को यहाँ पे इसको मिटा के इसको आगे सॉल्व करके आप लोग को बताऊंगा। चलिए फ्रेंड, हम लोग आगे समझते हैं। आशा है आप लोगों ने इतना लिख लिए होंगे। चलिए हम इसे मिटा देते हैं। यहाँ से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए, अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने का, तो यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है, 8x² माइनस 230x प्लस 750 यानी कि इक्वल टू 0 750। अब यहाँ से a का बात करें तो 8 आ गया, b का मान बात करें तो माइनस 230 आ गया, c का बात करें तो 750 आ गया। तो x का मान जब हम लोग निकालते हैं तो माइनस b का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, b का मान है माइनस 230, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b², b कितना माइनस 230 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 8, c का मान है 750। ठीक है, अब बटे 2a, 2 और a का मान है 8। अब चलिए आगे हम लोग करते हैं। यहाँ से देखिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 230 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको जब ये आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो ये 529 पे 00 आ जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, देखिए 750 को आप लोग 8 पंचे 40 का 8 से गुना कीजिए, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 7 56 4 60, और इसे 6 से गुना कीजिएगा तो 6 चौका 24 पे 300 24,000 आ जाएगा। ठीक है, अब बटे 2a 8 दूना 16, यहाँ माइनस का स्क्वायर था, माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 230 प्लस माइनस, इसको जब आप लोग घटाइएगा तो ये 289 फिर 00 आ जाएगा बटे 16। आप लोग घटा के चेक कर लीजिएगा। x इक्वल टू 230 प्लस माइनस ये 170 आएगा, 89 के वर्गमूल 70 और 00 है तो 10 आ जाएगा बटे 16। तो यहाँ से x का मान अगर बात करें तो 230 प्लस 170 बटे 16 कोमा 230 माइनस 170 बटे 16। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 0 10 का 0 हासिल 1 400 बटे 16, और ये 230 में से 170 जाएगा तो 0 का 0, 7 3 में से 7 नहीं जाएगा, 5 13 13 में से 7 गया तो 7 6 13, और यानी कि 60 बटे 16। इसको काट लीजिएगा तो ये 25 मर्त में चला जाएगा, 25 8 200 25 8 200 यानी कि 16 25 मर्त में चला जाएगा, और ये 4 से 4 चौका 16 15 चौका 60। तो ये x का मान कितना निकल के आ गया 25, और ये निकल के आ गया 15 बटा
4। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आंसर नहीं होगा 15/4। कैसे नहीं होगा, देखिए अगर मान लीजिए 15 को 4 से हम भाग देंगे तो ये 4 3 चौको 16 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो हमारा देखिए दूसरा बड़े व्यास वाला नल जो है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, देखिए आप लोग को हम दिखाते हैं यहाँ पे, बड़े व्यास वाला नल जो है वो x-10 घंटा कम में भरते हैं छोटे व्यास वाले से। तो ये तो 3 मान लीजिए 4 ही निकला, अगर मान लीजिए 4 ही निकला, 4 घंटे में छोटे व्यास वाला भरेगा तो उससे 10 घंटा कम लेता है, तो ये तो माइनस में चला जाएगा ना बड़े व्यास वाला नल। इसीलिए हम लोग 15/4 को नहीं लेंगे, ठीक है। इस x बराबर हम क्या लेंगे 25, तो लिखेंगे अतः छोटे यानी कि कम व्यास वाले नल हौज को 25 घंटे में भरेंगे। देखो बाबू दिखाई पड़ रहा है, तथा बड़े व्यास वाले नल हौज को 10 घंटे कम लेंगे यानी 15 घंटे में भरेंगे। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है तो इसलिए मैं आज इसी मतलब क्वेश्चन नंबर 9 तक ही 2 ही प्रश्न करवाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे।